गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दिन है वीरवार का। तो ट्रिप स्टार्ट करी थी तकरीबन 5 बजे। डिवाइस ऑन करा था, 5 बजे डिवाइस ऑन करा। 5-10 मिनट बाद सीएनजी भी डलवाली थी। कल की थोड़ी सीएनजी पड़ी थी तो सीएनजी आई वही तकरीबन 451 रुपये की सीएनजी आई। तो 5 बजे करीब डिवाइस ऑन कर दिया था। तो डिवाइस ऑन करा 5 बजे। तो उसके बाद पिकअप 1 घंटे तक पिकअप नहीं आया। पिकअप आया तकरीबन 6:15 बजे। 6:15 बजे पिकअप आया। पिकअप भी आया फिर वो आनंद विहार का। जस्ट अभी आनंद विहार ड्रॉप करा। आनंद विहार से अब खाली खाली जा रहा हूँ विवेक विहार की तरफ, क्योंकि 5 मिनट यहाँ बैठा था, कोई पिकअप आ नहीं रहा था यहाँ से। तो अब जा रहा हूँ विवेक विहार की तरफ। तो देखता हूँ विवेक विहार से कहाँ का पिकअप आता है। आनंद विहार ड्रॉप करा तो तकरीबन 21 किलोमीटर था और अर्निंग आई 245 रुपये की। कोई टाइम लगा, ज़्यादा टाइम लगा था 35 मिनट समथिंग कुछ लगे थे। तो काम की मंदी की स्थिति देखिए। 1 घंटे मुखर्जी नगर बैठा रहा, तकरीबन कोई पिकअप नहीं आया उस 1 घंटे के दौरान। अब जा रहे हैं यहाँ से विवेक विहार की तरफ, देखते हैं कहाँ का पिकअप आता है। पिकअप कितनी देर में पिकअप आता है, पहले तो कहाँ का पिकअप नहीं, पहले कितनी देर में पिकअप आता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तब तक बने रहिए, फिर चैनल के साथ आपको बताता हूँ नेक्स्ट अपडेट, कहाँ का पिकअप आया है, कहाँ का ड्रॉप करा है मैंने। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं हूँ इस समय इंदिरापुरम में किस प्रकार पहुंचा, मेरा कितने का काम हो गया, ये सब जानकारी मैं दूंगा आपको लास्ट जब ड्यूटी मारूंगा, जब घर की तरफ जाऊंगा तब आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। अभी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। कई मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि भैया हमारी नई गाड़ी है, हम अपने कहते हैं ओला उबर का ऑफिस का है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, गाड़ी कैसे अटैच होगी हमारी, तो क्या क्या करना होगा, उसके लिए प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ओला और उबर का दोनों के ऑफिस हैं गुड़गांव में। ओला का ऑफिस पड़ता है हमारा एम्बियंस मॉल गुड़गांव में। जस्ट टोल पार करोगे एम्बियंस मॉल दिखेगा, एम्बियंस मॉल के सामने हमारा ओला का ऑफिस है। अगर आप गूगल मैप में ओला ऑफिस डालोगे तो आपको सीधा ओला ऑफिस ले जाएगा एम्बियंस मॉल। और उबर का ऑफिस थोड़ा सा आगे है, गुड़गांव सेक्टर 29 सुशांत लोक के पास। तो आप जैसे अगर आप भी वही सेम गूगल मैप में अगर उबर ऑफिस डालते हो तो गुड़गांव सेक्टर 29 में सीधा आपको गुड़गांव सेक्टर 29 में ओला का गूगल मैप आपको पहुंचा देगा। तो ये थे पहले ओला और उबर के ऑफिस कहाँ पर है। दूसरी चीज़ है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो गाड़ी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। गाड़ी का पहला हो गया हमारा गाड़ी का आरसी। दूसरा हो गया हमारा गाड़ी का परमिट, जो हमें परमिट मिलता है 5 साल का, जो 1RT का बता रहा हूँ, 5 साल का परमिट मिलता है। तीसरा हो गया हमारा इंश्योरेंस। चौथा हो गया हमारे फिटनेस। पाँचवा होगा हमारा पॉल्यूशन। ये 5 चीज़ें तो हमें रिक्वायरमेंट है। और अब कई भाई ये पूछते हैं कि भैया दोनों चीज़ों में, दोनों ऑफिसों में सेम चीज़ लगती है। दोनों ऑफिसों में सेम आपका लगेगा, जो ओला में लगेगा वही सेम उबर में भी लगेगा। ये डॉक्यूमेंट्स ओला और उबर दोनों में लगते हैं। और तीसरा है हो गया, कई बार मेरे से वो व्यूअर्स पूछते हैं कि भैया जैसे हमने गाड़ी ले ली, हम सिर्फ अपने ड्राइवर को भेज कर अटैच करवा सकते हैं? नहीं, आप दोनों को जाना होगा, आपको भी आपके ड्राइवर को भी। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका बैंक की डिटेल लगेगी, बैंक की डिटेल। क्योंकि कई बार कस्टमर डायरेक्ट उबर ओला को पेमेंट कर देता है, तो आपको जो भी पेमेंट भेजेगा तो उबर किसके अकाउंट में भेजेगा, वो ओला और उबर किसके अकाउंट में भेजेंगे, वो ऑनर के अकाउंट में भेजेंगे ना। तो ड्राइवर और ऑनर के लिए क्या क्या चाहिए। ऑनर के लिए ऑनर का आधार कार्ड चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। ड्राइवर के लिए ड्राइवर का लाइसेंस, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। ये दोनों के लिए चाहिए। अब पुलिस वेरिफिकेशन किस प्रकार होगी। पुलिस वेरिफिकेशन 2 प्रकार से हो सकती है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो ओला और उबर में, तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म होता है। आप या तो आप चाहे खुद करवा लोगे, आप थोड़ा जल्दी करवा सकते हो, शायद 3-4 दिन में करवा लोगे। अगर उबर करवाते तो उबर शायद जब मैंने बहुत पहले लिया था तब मेरा 1 हफ्ते में हो गया था चालू। उबर के डॉक्यूमेंट्स जब मैंने सबमिट कराए थे तो 1 हफ्ते, शायद मेरे को अब इतना याद नहीं आ रहा, 7 साल पुरानी बात है, करीबन 1 हफ्ते में इससे पहले हो गए थे। और कई मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि भैया उसका चार्ज भी लगेगा। ओला और उबर में अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो, अपनी गाड़ी अटैच करवाते हो, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाइए अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके जाइए। और मेन आपको ये बताऊं कि अपने डॉक्यूमेंट्स है ना, घर से जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सबकी 2-2 फोटोकॉपी करवा के ले जाइएगा। जो फोटोकॉपी करवाने के चक्कर में वहाँ क्या होता है, फोटोकॉपी पूरा ऐसे एरिया, अगर जहाँ उबर का ऑफिस है वहाँ तो फोटोकॉपी वाला मिल भी जाएगा, जहाँ ओला का ऑफिस है वहाँ फोटोकॉपी वाला नियर बाय में नहीं मिलता, आपको काफ़ी ढूंढना पड़ेगा। तो घर से सब डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी करवा के ले जाइएगा, तो उससे आपको ढूंढने में कोई वहाँ जाके परेशानी नहीं होगी। आप अगर वही पुलिस वेरिफिकेशन बात करिए, पुलिस वेरिफिकेशन आप अपना डिटेल वहाँ जमा करवा दीजिएगा, तो या तो उबर और ओला दोनों अपनी तरफ से पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेंगे, वरना आप पुलिस फॉर्म ले लीजिएगा, पुलिस वेरिफिकेशन करवा दीजिएगा। पुलिस वेरिफिकेशन जो भी फॉर्म आता है वो जाके वहाँ डॉक्यूमेंट जमा करवा दीजिएगा, वो आपकी डिवाइस चालू हो जाएंगे। जब आप अपनी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो डिवाइस तो आपका ओला और उबर में गाड़ी अटैच हो जाएंगी,
पर उस दिन से आप एक्टिव नहीं हो पाओगे। आपके पास डिवाइस हो जाएगा पर आपके पास ड्यूटी नहीं आ पाएंगी, डिवाइस ऑन नहीं कर पाओगे। ड्यूटियाँ तब आएंगी जब पुलिस से अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद से आपकी ड्यूटियाँ आ पाएंगी। अब ये तो हो गया आपकी अटैच होगी गाड़ी, सब कुछ हो गया। अब गाड़ी अटैच होगी तो अब हमारा होता है टैक्स के बारे। अब हम दिल्ली, हमें मिलता है 3 जगहों के जाने का परमिट। एक हमें मिलता है नोएडा, यूपी, हरियाणा और आपका राजस्थान। ये हमारे एनसीआर एरिया में आते हैं। जैसे हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दायरे में हमें एनसीआर पड़ता है। जैसे हमारे यूपी में पड़ गया मोदी नगर तक एनसीआर पड़ जाता है हमारा, और हरियाणा में हमारा पड़ गया, कहते हैं ये सोनीपत हमारा वो पड़ जाता है, एनसीआर पड़ जाता है। सोना रोड हमारा एनसीआर पड़ जाता है, ये एनसीआर पड़ जाता है हमारा। तो अब टैक्स के लिए क्या करना होगा। अब जैसे हमारा हरियाणा का टैक्स है, हरियाणा का टैक्स करता है वो फरीदाबाद सेक्टर 12 के पास कोर्ट है, तो वहाँ कोर्ट में जाके टैक्स करता है। तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए भी वही डॉक्यूमेंट चाहिए जो आप ओला में अटैच करवाने ओला और उबर में अटैच करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं। वही आपका इंश्योरेंस, फिटनेस, आरसी, अपने आधार कार्ड, 1-2 डॉक्यूमेंट्स अलग से चाहिए। उसके लिए आपको मैं बताता हूँ। एक तो आपकी गाड़ी की फ़ोटो, आपने अपनी गाड़ी की फ़ोटो खींची और उसका नंबर के साथ फ्रंट से फ़ोटो के लिए आपकी गाड़ी का नंबर आ गया, तो एक वो फ़ोटो चाहिए। एक आपके पास होता है एनसीआर लेटर, आपको एनसीआर की लेटर की कॉपी अभी मैं फ़ोटो खींच के आपको यहाँ शो कर दूंगा। वो लेटर वो मेरे पास पड़ा हुआ है अभी तक, आपको वो लेटर चाहिए। या आप जैसे आप फरीदाबाद कोर्ट में जाओगे तो फरीदाबाद का है 1200 रुपये का साल का, 1230-40 रुपये का साल का है। 40-50 रुपये उसकी फाइल चार्ज लगती है, तो लमसम 1300 रुपये। दोस्तों मैं आपको टैक्स के बारे में बता रहा था, एनसीआर टैक्स के बारे में। तो पहले बताया था मैंने आपको एचआर टैक्स के बारे में बता रहा था। तो हरियाणा का टैक्स करता है फरीदाबाद सेक्टर 12, तो कोर्ट है वहाँ कटेगा। तो उसके लिए आपको पहले ही बताया था मैंने, आपको वही डॉक्यूमेंट चाहिए जो ओला उबर में अटैच करवाते टाइम चाहिए। 2 चीज़ें और चाहिए, एक आपकी गाड़ी की फ़ोटो होगी और दूसरा एनसीआर लेटर। सिंपल सा वो कोई इतना बड़ा तामझाम नहीं है उसमें। अगर आप फरीदाबाद कोर्ट के पास जाते हो तो बाहर बहुत सारे टाइपराइटर रहते हैं, तो आप किसी भी टाइपराइटर से बोल दो मुझे फ़ाइल बनानी है, तो मात्र उनकी 50 रुपये की फ़ीस होती होगी। तो आपकी फ़ाइल बना के तैयार कर देंगे वो, और वही एनसीआर लेटर भी वही तैयार कर देंगे। तो फरीदाबाद का जब टैक्स करता है उसकी टैक्स की फ़ीस है 1230-40 रुपये कुछ फ़ीस है, और प्रोसेसिंग फ़ीस उसकी 40-50 रुपये कुछ ऐसी है। और बाहर आपसे जो टाइपराइटर चार्ज लेगा 50 रुपये लमसम चार्ज लेगा, तो बहुत मिला के आपका हो जाएगा तो 1400 रुपये के करीब पड़ जाएगा। तो फरीदाबाद का जब टैक्स जमा करते हैं तो इस प्रोसेस में लगता है कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं फरीदाबाद के टैक्स में। या आप जैसे कोर्ट में जमा करवा दोगे तो आपको 3 या 4 दिन बाद दोबारा जाना पड़ेगा अपने टैक्स के लिए, वो टैक्स का पेपर कलेक्ट करने के लिए। ये तो होगी हमारे फरीदाबाद की बात, वो हरियाणा के टैक्स की बात। अब यूपी का टैक्स है, यूपी का टैक्स करता है हमारा लाल कुआं गाजियाबाद के पास। तो लाल कुआं गाजियाबाद के पास भी सेम प्रोसेस वही है जो आपको बताया था, डॉक्यूमेंट सारे वही लेके जाने हैं। तो वहाँ भी ऐसे टाइपराइटर बैठे रहेंगे, वो आपसे कहते हैं 50-60 रुपये फीस लेंगे। फाइल ले जाके कोर्ट के वो वहाँ गाजियाबाद में लाल कुआं में ऑफिस है, ऑफिस में जाके फाइल सबमिट करवानी है आपको। और वो मात्र वहाँ से वो फाइल वो खुद टैक्स काट के नहीं देते, तो आपको कहेंगे बाहर से टैक्स कटवा लो। उनके ना बाहर बैठे रहते हैं, उनकी सेटिंग होती है, बाहर कंप्यूटर वाले बैठे रहते हैं। और यूपी का टैक्स मात्र 1 से 1.5 घंटे में, मतलब 1-1.5 घंटा भी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। नीचे गए आप, जैसे वहाँ से उन्होंने स्टैम्प लगा दी, नीचे आप कहते हैं वहाँ कंप्यूटर वाले हैं, उन्होंने हाथों हाथ टैक्स काट के देते हैं। मात्र उस प्रोसेस में 15-20 मिनट लगता है। और यूपी का टैक्स का चार्ज कितना लगता है, यूपी का टैक्स का चार्ज आज से जब मैंने कटवाया था आपका लगता है 5600 रुपये करीब, 5670 पूरा राउंड फिगर ये है, ये 5670 रुपये कुछ है। तो राउंड फिगर 5700 मान के चलिए, आपकी फाइल चार्ज होगी वगैरह वगैरह। तो आपका ये हो गया, कितने का पड़ जाएगा आपका, ये पड़ जाएगा करीबन लमसम बना के आपका 6000 का पड़ जाएगा। तो 6000 का पर ये हिसाब होता है, 6000 का पड़ता है पूरा। ये आपका 5 साल का, जब से आपका परमिट, जैसे आपका परमिट आज से चालू हुआ तो आज से लेके 5 साल तक जब का अब तक आपका गाड़ी का परमिट होता है 5 साल का होता है 6000 का। और जो हरियाणा का बताया था वो 1200 का होता है 1 साल का। वो हर साल आपको रिन्यू करवाने के लिए सेम प्रोसेस करना होगा आपको, वहाँ फरीदाबाद सेक्टर 12 कोर्ट जाके वो प्रोसेस करना होगा। और यूपी का टैक्स इसलिए जो आपको मैंने बताया, ये 5 साल का एक बार कट गया, 5 साल कटवा लिया, आपको यूपी बेझिझक जाइए। और दिल्ली की गाड़ी है, दिल्ली का तो बहुत इजी है। दिल्ली का तो ऑनलाइन किसी भी वो कहते हैं ये दिल्ली जो बुराड़ी में अथॉरिटी है वहाँ जाइए, वहाँ बहुत सारे रहते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी आरसी दीजिए, उनसे बोलिए टैक्स काट दीजिए दिल्ली का। तो दिल्ली का 1 साल का टैक्स करता है, वो होता है 1200 कह रहा हूँ 1970 रुपये का, 1970 का। ये शायद मेरे पास पेपर पड़ा है, मैं आपको शायद टैक्स की फ़ोटो को यहाँ दिखा दूंगा अगर पेपर मिल गया तो, वरना PDF में पड़ा है शायद। 1980 का, सॉरी हाँ फाइनल डेट है 1900, फाइनल अमाउंट याद है 1980 का। वो सिंपल सा है, आपने अपनी आरसी की कॉपी दिखाई किसी को, वो आराम से काट के दे देंगे आपको 1980 का। तो ये तो रही दिल्ली के टैक्स की बात। पहले मैंने आपको बताया था टैक्स के बारे में।
तो दिल्ली के टैक्स के बारे में एक और चीज़ अपडेट कर दूं कि आपको ज़रूरी नहीं है अथॉरिटी जाओ, किसी भी साइबर कैफ़े में जाके आप अपना दिल्ली का टैक्स कटवा सकते हो। ये सिर्फ दिल्ली के बारे में बता रहा हूँ, यूपी और हरियाणा के नहीं बता रहा मैं सिर्फ आपको। तो ये तो रही टैक्स की बात। तो टैक्स अब ये है वो मैंने टैक्स बता दिया। अब होता है कि ये कस्टमर से हम कैसे लेते हैं। तो अब जैसे हम दिल्ली से नोएडा ड्यूटी लेके जाते हैं कोई भी, तो हमें कस्टमर से अलग से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। ये ना हमारे बिल में ऐड होकर अपने आप दिखा देता है। जैसे हम लेके गए तो कस्टमर का, जैसे हम दिल्ली में 30 किलोमीटर ले जाते हैं, कस्टमर का बिल 500 रुपये बनता है, तो यूपी ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें 600 रुपये का कस्टमर का बिल शो करेगा। तो 600 रुपये हमें मांगने की कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं रहती। वो कस्टमर का जाते टाइम भी बनता है, आते टाइम भी लगता है। जाते टाइम तो हमें वो हमारी अर्निंग में से जुड़ जाता है, आते टाइम हमें MCD टोल देना पड़ता है 100 रुपये का। वो ये तो रही टैक्स वैक्स की बात। अब बात उसकी काम की कि आज के दिन का काम कितना हुआ। तो मैं इस समय पहुंच गया अपना घर की तरफ जा रहा हूँ, ये पहुंच गया बुराड़ी पुस्ते की तरफ को। तो काम मेरा वही हुआ, टोटल 1840-50 रुपये का हो गया। आज 1850 रुपये का समथिंग का काम हो गया पूरा। और टाइम हो रहा है तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट मैंने दिया था, तब मैं था आनंद विहार के पास, आनंद विहार से विवेक विहार की तरफ गया था। तो विवेक विहार में जैसे मैंने आपको बताया था, आनंद विहार से तो कोई ड्यूटी बचती नहीं, मतलब कि बचती है ऐसी बात नहीं है, आनंद विहार से ड्यूटी बचती है, पर वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ थी, चांस कम थे बजने के। तो मैं आनंद विहार से खाली चले गया विवेक विहार। तो विवेक विहार जैसे ही पहुंचा, हार्डली वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है विवेक विहार। जैसे ही विवेक विहार पहुंचा तो वहाँ से एक पिकअप आ गया मेरा। वो पिकअप था लोधी रोड, को स्कूल है लोधी रोड में, वहाँ स्कूल के पास बच्चों को ड्रॉप करा था। तो उसमें आई मेरी 195 की अर्निंग तकरीबन था, वही था 14 किलोमीटर समथिंग था। टाइम भी ज़्यादा लगा नहीं, 30 मिनट लगे होंगे मुश्किल से। तो 195 समथिंग की अर्निंग आ गई। अब तो मैंने लोधी रोड छोड़ा, तो लोधी रोड में तो पिकअप आते नहीं है, क्योंकि लोधी रोड सारा वो ऑफिशियल एरिया है। तो वहाँ से पिकअप आते तो इवनिंग टाइम पे पिकअप आएंगे, शाम के टाइम पे आपको। तो वहाँ से मैं लाजपत नगर चले गया, लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के पास चले गया। वो हार्डली वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे लोधी रोड से। तो मेट्रो स्टेशन के पास जैसे ही मैं मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा, मेरा एक पिकअप बच गया। पिकअप था मेरा दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। तो मैडम का फ़ोन भी आ गया, एक लेडीज़ ने ड्यूटी करी थी, मैडम का फ़ोन आ गया कि भैया कितनी देर में पहुंचे। मैंने कहा बस मैडम 2 मिनट पहुंच रहा हूँ, क्योंकि मेट्रो से जस्ट अंदर घुसती मेरा पिकअप था। तो मैं लोकेशन भी पहुंच गया। तो जैसे ही मैं लोकेशन में पहुंचा, मैडम से बात हुई, इतनी देर में मैडम ने ड्यूटी कैंसिल कर दी। शायद या तो मैं जल्दी पहुंच गया, या तो पता नहीं किसी और कारण से मैडम ने ड्यूटी कैंसिल कर दी होगी। तो चलो कर दी तो अच्छी बात हुई। उसके बाद मैं वहीं पे बैठा रहा, थोड़ा मैं आगे काफ़ी देर में वहीं पे बैठा रहा, 15-1 मिनट आगे बैठा रहा। तो वहाँ से मैं थोड़ा अंदर की साइड चले गया, कॉलोनी की साइड को, अंदर वहाँ फ्लैट है थोड़े, तो वहाँ चले गया। तो वहाँ से मैं एक ऑफलाइन पिकअप लेके आया, मतलब कि प्राइवेट बुकिंग लेके आया। वो लेके आया था मैं ये रोहिणी सेक्टर 16। तो रोहिणी सेक्टर 16 में लेके आया था, वो आपका 500 रुपये में। तो मैंने रोहिणी ड्रॉप करा 500 रुपये में। उससे पहले हो रखा था मेरा काम 440 का, 500 में रोहिणी लेके आया। तो मेरा काम हो गया था ये 590 रुपये का, वो सॉरी 590 का है, वो 940 रुपये का। 500 प्लस 440, 940 रुपये का। अब मैं रोहिणी में था, रोहिणी में काफ़ी देर बैठा रहा, कोई पिकअप नहीं आया। रोहिणी से खाली मैं मधुबन चौक रोहिणी कोर्ट की तरफ आ गया। रोहिणी कोर्ट से भी कोई पिकअप नहीं आया। तकरीबन 40 मिनट हो गए थे रोहिणी के में पिकअप ना आए हुए। रोहिणी कोर्ट से मैं चले गया पीतमपुरा की तरफ, जैसा अपोजिट साइड में पीतमपुरा है। तो पीतमपुरा के पास एक होटल है, होटल का नाम याद नहीं आ रहा, PVR सिनेमा भी है वहाँ पर, द पार्क होटल है। द पार्क होटल के बाहर बैठा हुआ था। तो ऐसे ही देखा, एक मैडम थी बार बार फ़ोन की तरफ देख रही थी, इधर उधर देख रही थी। तो मैडम से बोली मैडम कहाँ चलना था। तो मैडम ने बोला नोएडा सेक्टर 62 जाना है। तो मैंने कहा मैडम चल लीजिए, जो फेयर दिखा रहा आप उतना ही दे दीजिएगा। तो मैडम की शायद टैक्सी आई नहीं थी, मैडम को लेट हो रहा था। 685 में मैडम को मैं नोएडा सेक्टर 62 लेके आया। तो मतलब ये प्राइवेट बुकिंग मिल गई थी मेरे को। 685 में प्राइवेट बुकिंग लेके आया मैं नोएडा सेक्टर 62। तो मतलब कि मेरी 2 प्राइवेट बुकिंग हुई, एक 500 रुपये की जो लाजपत नगर से रोहिणी लेके आया, एक पीतमपुरा से नोएडा सेक्टर 62 लेके गया। तो उसी की वजह से मेरा काम खिंच गया। तो फिर मैं वहाँ से 62 से गया खाली इंदिरापुरम। तो इंदिरापुरम में मेरा कोई पिकअप आया नहीं काफ़ी देर तक। तो इंदिरापुरम से मैं चले गया, जैसे हमेशा बताता हूँ काफ़ी गाड़ियाँ रहती है, मैं चले गया वसुंधरा। तो वसुंधरा जैसे ही पहुंचा, हार्डली पहुंचा ही था, मेरा एक पिकअप आ गया। वो आया गांधी विहार, ये गांधी विहार पुस्ते का। गांधी विहार यहाँ पर है, कहते हैं ये जमुना पार है गांधी विहार, जहाँ कहते हैं कपड़ा वपड़ों की मार्केट है खूब सारी। तो पुस्ते पे ड्रॉप करना था। मैंने पहली बात कर ली थी कि भैया अंदर मार्केट में मत ले जाना, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो वहाँ के कस्टमर समझदार रहते हैं थोड़े बहुत, कोई होता है जो अंदर जाता है, वरना ज़्यादातर पुस्ते पे उतर जाते हैं। तो उनको भी लेके आया। तो था तकरीबन 17-18 किलोमीटर था, टाइम लगा वही 40 मिनट लगा। अर्निंग आई मेरी उसमें 215 की। तो गांधी विहार से तो कोई पिकअप ऐसा है कि पिकअप मिल गया तो रोड से मिल गया, वरना अंदर कंजेस्टेड बहुत है, अंदर पिकअप करने में बहुत परेशानी होती है। तो काम मेरा 1850 का हो ही गया था। CNG मेरी लाल पर आ गई थी, सुबह 450 रुपये की CNG डलवाई थी।
तो यही था आज का 1800 1900 का टारगेट था। टारगेट भी कंप्लीट हो गया, तो वहाँ से धीरे धीरे करके घर की तरफ बढ़ गया मैं। तो काम मेरा हो ही गया 1850 का। आज का व्लॉग फिर 1850 के साथ समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं फिर नई लर्निंग नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए। चैनल पसंद आए तो चैनल पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सवाल ऐसे ही पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में उसके आंसर देता रहूँगा।